हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है वर्ब। जब हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू किए थे तो उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो थर्ड पार्ट था दैट वाज वर्ब। तो आज हम वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। वर्ब क्या होते हैं, जैसे कि हमने पहले पढ़ा नाउन और प्रोनाउन। तो जैसे नाउन और प्रोनाउन जो होते हैं वो एक सेंटेंस की बॉडी होते हैं, उसी तरह वर्ब जो होता है वो एक सेंटेंस का सोल होता है। विदाउट वर्ब जो है वो सेंटेंस कभी भी पूरा नहीं होता है। अब जो हमारे नाउन और प्रोनाउन है वो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट सेंटेंस बनाते टाइम बन जाते हैं। या तो वो सब्जेक्ट की जगह यूज़ होते हैं या तो वो ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ होते हैं। और जो वर्ब होता है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच का पार्ट होता है। उस वर्ब के बिना कभी भी सेंटेंस पूरा नहीं होता है, इसीलिए वर्ब को जो है एक सेंटेंस का सोल कहा गया है। तो आइए हम देखते हैं वर्ब होता क्या है। वर्ब होता है किसी भी सेंटेंस में किया जाने वाला काम। अब जैसे हम कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, वह पढ़ रहा है, वह खा रहा है, वह जा रहा है, वह खेल रहा है, तो ये सारे सेंटेंसेस जो है इसमें कोई ना कोई काम हो रहा है, पढ़ने का, खेलने का, गाने का, खाने का। तो ये जो काम हो रहा है, ऐसा वर्ड जो इस काम को इंडिकेट करेगा, ऐसा वर्ड हम एक यूज़ करेंगे जो कि इस काम को इंडिकेट करेगा, तो वो वर्ड जो होता है उसे हम वर्ब कहते हैं। तो इंग्लिश में वर्ब की डेफिनेशन क्या बनी? a group, a word or a group of word that indicates anything happens or exists in a sentence is called verb. A word or a group of word that indicates that something happen or exist in a sentence is called verb. For example, bring, go, run, read, play, sleep, etc. तो ये सारे वर्ड्स जो होते हैं ये हमें वर्ब को इंडिकेट। अब जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है। तो अब इस सेंटेंस में क्या काम हो रहा है? इस सेंटेंस में खेलने का काम हो रहा है। इस सेंटेंस में कौन सा काम हो रहा है? खेलने का काम हो रहा है। तो कौन सा वर्ड है जो खेलना वर्ड को इंडिकेट कर रहा है? किस वर्ड से पता चल रहा है आपको कि यहाँ पर खेलने का काम हो रहा है? प्ले वर्ड से। अब ये जो प्ले वर्ड है इससे हमें खेलने के काम का पता चल रहा है। तो प्ले वर्ड क्या हुआ इस सेंटेंस का? वर्ब हुआ। जो ये प्ले वर्ड हुआ ये इस सेंटेंस का वर्ब हुआ। अब जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि नाउन या प्रोनाउन जो है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन जाते हैं, तो ही क्या है यहाँ पर? हमारा प्रोनाउन है। लेकिन जब सेंटेंस फॉर्मेशन होता है तो उसका रूल होता है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पे जो है हमारा क्या बन गया? प्रोनाउन जो है वो हमारा बन गया सब्जेक्ट। और क्या खेला जा रहा है? फुटबॉल खेला जा रहा है। तो फुटबॉल एक ऑब्जेक्ट है जिसको कि खेला जा रहा है, तो फुटबॉल क्या बन गया? यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन गया। तो इस तरह से इस सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट बन गए। ही प्लेज फुटबॉल, ये तीनों जो है हमारे सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट बन गए रिस्पेक्टिवली, राइट। तो अब ये बन गया हमारा ही प्लेज फुटबॉल, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इस तरह से हमारा सेंटेंस पूरा हो गया। तो आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा कि ये जो काम होता है, जो काम किया जा रहा है, अब इस काम की जगह कुछ भी हो सकता था। ही प्लेज, ही रीड्स, ही स्लीप्स, ही इज गोइंग टू मार्केट, कुछ भी हो सकता था। तो ये जो भी काम हो रहे हैं इसमें, ये जो है हमारे वर्ब होते हैं। पढ़ेंगे वर्ब की फॉर्म्स के बारे में। वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं। वो 3 फॉर्म्स क्यों होती हैं? क्योंकि जब भी हम कोई काम करते हैं उस काम को 3 टाइम पे किया जाता है। जैसे कि मैंने ये कह दिया कि मैं पढ़ा रही हूँ। अब मैं कब पढ़ा रही हूँ? मैं अभी पढ़ा रही हूँ, मैं प्रेजेंट में पढ़ा रही हूँ। अब जो मैंने कल पढ़ाया था उसके लिए मैं क्या कहूँगी कि मैं कल पढ़ा रही थी, वो क्या हो गया? हमारा पास्ट हो गया। और एक होगा मैं कल पढ़ा चुकी थी या मैं कल पढ़ाऊँगी, तो ये हो गया फ्यूचर और पास्ट पार्टिसिपल टेंस, जो कि मैं काम कर चुकी थी। तो ये जो सेंटेंसेस होते हैं, इन सेंटेंसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें वर्ब की डिफरेंट जो फॉर्म्स होती है वो अकॉर्डिंग टू टेंस लगानी पड़ती है, अकॉर्डिंग टू टाइम लगाना पड़ती है। इसीलिए वर्ब की अलग अलग 3 फॉर्म्स बनाई गई हैं। अब ये 3 फॉर्म्स कहाँ कहाँ यूज़ होती है और कैसे यूज़ होती है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और साथ में ये भी पढ़ेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब कोई वर्ड होता है तो उसे क्या कहा जाता है, सेकेंड में क्या कहा जाता है और थर्ड में क्या कहा जाता है। तो आइए देखते हैं। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो हुई हमारी, वो एक प्रेजेंट टेंस में यूज़ होती है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म हमारी मोस्टली जो है पास्ट के लिए यूज़ होती है। और वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है ये हमारी पास्ट पार्टिसिपल के लिए यूज़ होती है। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल होता है जैसे कि मैं ये कह रही हूँ कि मैं कल ये टॉपिक पढ़ा चुकी थी,
तो दैट इज द टेंस विच इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल। और ये जो हमारी थर्ड फॉर्म है इसका यूज होता है एक हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए, और मैक्सिमम यूज होता है पैसिव टेंसेस के लिए। पैसिव टेंसेस होते हैं जैसे कि अब मैं कह रही हूँ कि मैं ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ, लेकिन अगर मैं इसको पास्ट पार्टिसिपल में पैसिव में कहूँगी तो क्या कहूँगी कि ये टॉपिक मेरे द्वारा कल पढ़ाया जा चुका है। तो जब किसी सेंटेंस को हम उल्टा करके बताते हैं जिसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आता है, उसे हम पैसिव टेंसेस कहते हैं, पैसिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो उन पैसिव सेंटेंसेस के लिए ये हमारी जो थर्ड फॉर्म है उसका यूज होता है। और पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए, पास्ट परफेक्ट टेंस हम अब जो मैं आगे टॉपिक पढ़ाऊंगी उसमें हम पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने एक वर्ड लिया हैपन। हैपन का मतलब होता है किसी चीज़ का घटित होना। अब जो ये हैपन वर्ड है ये फर्स्ट फॉर्म में हैपन लिखा जा रहा है, लेकिन सेकंड फॉर्म में ये हैपन के साथ हमें ईडी लगाना पड़ता है। इसको सेकंड फॉर्म में बनाने के लिए, इसको पास्ट के लिए यूज़ करने के लिए हमें साथ में इसको ईडी लगाना पड़ेगा, तब ये एक्यूरेट होगा। और थर्ड फॉर्म में भी ये ईडी ही लगेगा, राइट। अब जैसे नेक्स्ट है हमारा डिग। डिग होता है किसी चीज़ को खोदना, ठीक है। तो डिग में भी हमारा सिंपल डिग रहेगा, सेकंड में ये आ जाएगा हमारा डबल जी हो जाएगा और ईडी आएगा इसमें। नेक्स्ट थर्ड में भी सेम ही रहेगा। प्ले, प्ले होता है खेलना। अब प्ले की सेकंड फॉर्म होगी प्लेड और थर्ड फॉर्म भी प्लेड ही होगी। तो इस तरह से ये जो हमारे तीन वर्ड्स है फर्स्ट के, इनके साथ हमने यूज़ किया ईडी। तो ऐसे वर्ब्स जिनको चेंज करते टाइम सिर्फ ईडी का यूज़ होता है उन्हें हम कहते हैं रेगुलर वर्ब्स। मतलब कि जो उनकी मेन वर्ड होता है वो चेंज नहीं होता है, सिर्फ उसी के साथ ऐड ऑन किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं रेगुलर वर्ब्स। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं। इर्रेगुलर वर्ब्स होते हैं जैसे कि मैंने लिखा बेंड, झुकना। बेंड से अब मैंने यहाँ कर दिया बेंट और बेंट। यहाँ पर अब ईडी का यूज़ नहीं हुआ, यहाँ पर टी का यूज़ हुआ, यानी कि स्पेलिंग जो है, मेन स्पेलिंग जो है उसे तोड़ मरोड़ा गया, उसे अलग अलग किया गया, उसे एक डिफरेंट तरीके से लिखा गया। तो इसे हम कहते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स। जैसे कि हमारा एक वर्ड आता है एराइज। एराइज का सेकंड फॉर्म हुआ हमारा एरोज और थर्ड फॉर्म हुआ एराइजन। तो इस तरह से जब इसको सेकंड और थर्ड फॉर्म में लिया गया तो इसकी स्पेलिंग्स में चेंजेस हुए, ना कि इसमें कुछ ऐड ऑन किया गया, इसकी स्पेलिंग में चेंजेस हुए। तो ये होते हैं हमारे इर्रेगुलर वर्ब्स। आगे हम जब पढ़ेंगे तो हम इर्रेगुलर और रेगुलर वर्ब्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, जिससे आपके समझ में आ जाएगा कि क्या रेगुलर वर्ब्स होते हैं और क्या इर्रेगुलर वर्ब्स होते हैं। आइए अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब के बारे में। वर्ब्स के कितने टाइप्स होते हैं, जैसे नाउन्स और प्रोनाउंस के टाइप्स है वैसे ही वर्ब के भी टाइप्स है। अब वर्ब्स के कितने टाइप्स होते हैं, वर्ब्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अगर इसको पूरी तरह से हम अलग से इंडिविजुअली देखें तो 11-12 टाइप्स ऑफ वर्ब्स होते हैं, लेकिन जो मोस्ट होते हैं इंपॉर्टेंट एंड कॉमनली यूज्ड टाइप्स जो होते हैं वो होते हैं 4। अब वो कौन से होते हैं, जो वो पहला वर्ब है वो है मेन वर्ब, जो दूसरा है वो है हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। जो हेल्पिंग वर्ब है उसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। जो थर्ड वन है दैट इज ट्रांजिटिव वर्ब एंड द फोर्थ वन इज इंट्रांजिटिव वर्ब। अब मेन वर्ब क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, मैं इनका एक ओवरव्यू आपको बता देती हूँ। जो मेन वर्ब होते हैं हमारे वो होते हैं मेन से जैसे पता चल रहा है मुख्य, इंपॉर्टेंट, जो किसी सेंटेंस में मेन काम को शो करते हैं दैट इज मेन वर्ब। जैसे प्ले, ईट, स्लीप, ये मेन वर्ब के ही फॉर्म्स हुए हमारे। नेक्स्ट इज हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जैसे कि मैंने आपको बताया था, हेल्पिंग वर्ब होते हैं हमारे वो वर्ब जो मेन वर्ब के साथ एज अ सपोर्ट यूज होते हैं, सपोर्टिंग वर्ब होते हैं, उन्हें हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, शैल, विल, ये सब हेल्पिंग वर्ब के ही फॉर्म्स हैं हमारे। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो किसी ऑब्जेक्ट के साथ ही सेंटेंस को पूरा कर पाती है। जैसे ही प्लेज फुटबॉल। अब ही प्लेज फुटबॉल मतलब वह फुटबॉल खेलता है। अब ये सेंटेंस बिना फुटबॉल के पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए ये है ट्रांजिटिव वर्ब का फॉर्म, प्ले। नेक्स्ट है हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सा वर्ब होता है, ऐसा वर्ब जो बिना किसी ऑब्जेक्ट के जो है सेंटेंस को पूरा कर देता है, उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे दे लाफ, दे लाफ, अब इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी ये सेंटेंस पूरा हो रहा है, तो ये जो लाफ वर्ड है ये है हमारा इंट्रांजिटिव। आइए अब देखते हैं मेन वर्ब के बारे में। मेन वर्ब क्या होती है, इसका डेफिनेशन और इसके एग्जांपल्स। तो मेन वर्ब जो होता है उसे हम प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। जैसे हम हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं
ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, उसी तरह मेन वर्ब को प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, और एक और नाम से बोला जाता है दैट इज प्राइमरी वर्ब। तो मेन वर्ब का क्या एग्जाम्पल है, जैसे कि मैंने कहा था वो वर्ब जो एक इम्पॉर्टेंट किसी भी सेंटेंस में एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म में यूज होती है उसे हम कहते हैं मेन वर्ब। जैसे कि पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। द इम्पॉर्टेंट वर्ब इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड मेन और प्रिंसिपल वर्ब। किसी भी सेंटेंस का जो इम्पॉर्टेंट वर्ब होता है वो मेन या प्रिंसिपल वर्ब होता है, राइट। नाउ द एग्जाम्पल्स ऑफ मेन वर्ब। मेन वर्ब के एग्जाम्पल्स क्या है? राइट, स्पीक, रीड, टॉक, वॉक एंड जंप। ये वर्ड्स जो हैं ये मेन वर्ब के एग्जाम्पल्स हैं। अब इन एग्जाम्पल्स को कैसे पहचानते हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जितने भी ये वर्ड्स लिखे हैं इन वर्ड्स में एक कॉमन चीज़ आपने देखी होगी कि इन वर्ब्स में फिजिकली वर्क हो रहा है, फिजिकली मूवमेंट हो रही है। तो ये जो वर्ब्स होती हैं इसमें फिजिकली मूवमेंट भी आती है। इस तरह से भी इन वर्ब्स को पहचाना जा सकता है। अब बारी आती है हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब की। हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब कौन से वर्ब्स होते हैं? वो वर्ब्स जो मेन वर्ब्स के साथ यूज होते हैं उन्हें हम हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। अ वर्ब विच इज यूज्ड विद मेन वर्ब इज कॉल्ड हेल्पिंग और ऑक्सिलरी वर्ब। अब कौन से वर्ड्स हैं जो मेन वर्ब के साथ यूज होते हैं? इज, एम, आर, शैल, विल, हैज, हैव, हैड, कैन, मस्ट, डू, ये सब जो है हमारे सपोर्टिंग या हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के एग्जाम्पल्स हैं। ये जितने भी वर्ड्स होते हैं हमारे ये मेन वर्ब नहीं होते, ये होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब कहा जा सकता है इन्हें। ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब कौन से वर्ब्स होते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनको सेंटेंस पूरा करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, जो किसी ऑब्जेक्ट को रिसीव करके ही सेंटेंस को कंप्लीट कर पाते हैं। अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? इसके एग्जाम्पल्स है जैसे शी गिव्स अ गिफ्ट। यहाँ पर गिव क्या है? हमारा मेन वर्ब है, लेकिन यहाँ पर बिना ऑब्जेक्ट के ये सेंटेंस पूरा होगा ही नहीं, इसलिए ये कौन सा वर्ब है? ये है ट्रांजिटिव वर्ब। अगर यहाँ से मैं गिफ्ट वर्ड को हाइड कर दूँ तो क्या ये सेंटेंस पूरा होता है? नहीं। शी गिव्स, व्हाट शी गिव्स, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो इसलिए ये सेंटेंस पूरा नहीं होता है विदाउट एनी ऑब्जेक्ट। तो ये कौन सा हुआ? ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट है हमारा द टीचर टॉट अ लेसन। द टीचर टॉट अ लेसन, टीचर ने एक लेसन पढ़ाया। अब यहाँ पे मैं लेसन को हाइड कर दूँ, द टीचर टॉट, व्हाट डिड द टीचर टॉट, वी डोंट नो। तो इस तरह से ये बिना इस ऑब्जेक्ट के ये सेंटेंस पूरा हमारा नहीं हो रहा है। तो ये जो वर्ब है हमारे ये होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब के एग्जाम्पल। अब है हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब कौन से वर्ब्स होते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिसमें सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, बिना किसी ऑब्जेक्ट के वो सेंटेंस पूरा करते हैं, उन्हें कहते हैं हम इंट्रांजिटिव वर्ब। डेफिनेशन, अ वर्ब दैट डजंट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट टू रिसीव एनी एक्शन इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या है? इसके एग्जाम्पल्स है जैसे दे स्लीप, दे स्टेड, दे ड्रेम्ट, वे सोए, वे रुके, उन्होंने सपना लिया या उन्होंने सपना देखा। अब इसमें अगर हम ऑब्जेक्ट का यूज नहीं कर रहे हैं तो क्या ये सेंटेंस पूरा नहीं हो रहा है? हो रहा है। ऑब्जेक्ट की यूज के बिना भी ये सेंटेंस पूरा हो रहा है, इसलिए ये कौन से वर्ब्स हैं? ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स है। और एक चीज और इसमें इसकी पहचान मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप इन वर्ब्स को और इन वर्ड्स को ध्यान से देखोगे तो ये तीनों वर्ड जो हैं इनमें फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है, ये या तो फीलिंग है या तो ऐसे वर्क है जो फिजिकल नहीं है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। और ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है? फिजिकल एक्टिविटी होती है। तो इस तरह से भी आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं।